पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं। वास्तु के ये 24 नियम। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार नकारात्मक ऊर्जा घर में अधिक होने के कारण बरकत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। कई बार लाख कोशिशें के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और ना ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद ना होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से काम जरूर करने चाहिए। 1. कपूर जलाएं। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 2. शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। 3. सुबह घर की साफ सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगाजल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती। 4. लाल कपड़े में 1 रुपए का सिक्का, थोड़ा कपूर, 5 से 7 इलायची और 2 लौंग के टुकड़े डाल ले और गांठ लगा ले। इस लाल कपड़े या पोटली को अपने पर्स में रख ले। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए और धन को बचाने के लिए यह उपाय बेहद कारगर साबित होता है। 5. वास्तु में समुद्री नमक का बहुत महत्व है। माना जाता है कि समुद्री नमक घर की नकारात्मकता को दूर करता है। आपको बता दें कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए आपको अपने घर के कोनों में समुद्री नमक रखना चाहिए। साथ ही जब आप फर्श पर पोछा लगाते हैं तो आप उस समय पानी में समुद्री नमक भी मिला सकते हैं और कोनों में तो नमक जरूर ही रखना चाहिए। 6. पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। 7. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है आपके घर में और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। 8. शायद आपको यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि वास्तु शास्त्र में शीशे का क्या महत्व है। इससे किसी की भी किस्मत बदल सकती है। बता दें कि शीशा कभी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और घर के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। 9. यदि पारिवारिक सदस्यों की कमाई के बाद भी घर में धन का अभाव होता है, घर में पैसों की बरकत नहीं होती, अधिक मेहनत करने पर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है, ऐसा घर के वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है
जिन्हें घर में रखने से पैसों से संबंधित चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में धन सुख बना रहता है। 10. मिट्टी का छोटा घड़ा या फिर सुराही को पानी से भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से पैसों की तंगी नहीं होती। इन्हें कभी खाली न रहने दें, जल के समाप्त होने पर इन्हें दोबारा से भर दें। आपके जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी। जा रहा क्रिस्टल बॉल को भी बहुत लकी माना जाता है, इसलिए आपको इन्हें घर या ऑफिस में रखना चाहिए। इससे आपका काम में मन लगता है और आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। बता दें कि क्रिस्टल बॉल्स आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। 12. घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर नित्य पूजा करने से बरकत होती है। घर धन धान्य से भर जाता है और दुश्मनों की हार होती है। 13. घर में वास्तु दोष होने के कारण भी धन की तंगी रहती है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से लाभ होता है। साथ ही धन की तंगी से भी छुटकारा मिलता है। 14. घर के मुख्य द्वार में लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर लगाने से घर में कभी धन का अभाव नहीं होता। 15. घर के उस स्थान में जहां पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हैं, वहां चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और पैसों की कमी नहीं होती आपके घर में कभी। 16. घर से संबंधित कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और बरकत बनी रहती है। 17. पहली रोटी गाय को खिलाएं। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी भी रख सकते हैं। 18. गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे, तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तक रखना शुभ नहीं होता है। 19. दोस्तों, वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार और खिड़कियों को खोल देना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है। घर धन धान्य से भरा रहता है और इससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है।